हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज का वीडियो उसके आगे शुरू होता है जहां पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो पोर्टल बना लेता है। उसके बाद उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर आने के बाद हमारा एमसी क्या देखता है कि उसके सामने दो जगह से लाइट्स आ रही होती हैं, जिसमें से एक लाइट कम चमकदार होती है जबकि दूसरी लाइट बहुत ज़्यादा। जिसे देखने के बाद हमारा एमसी सोचता है अब ये क्या है, क्या मुझे इनमें से कोई एक चुनना होगा। हमारा एमसी सोचता है ऐसी बात है तो मुझे बड़े वारे की ओर जाना चाहिए और हमारा एमसी उस बड़े लाइट्स की तरफ चल पड़ता है। उस लाइट्स के पास हमारा एमसी पहुंचने के बाद अपने हाथ को आगे करके जैसे ही उस लाइट को छूता है तो वो लाइट और भी तेज़ी से चमकने लगता है, जिससे डरकर हमारा एमसी तुरंत अपना आँख बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब हमारे एमसी की आँख खुलती है तो अपने आसपास की जगह को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह अपने अपार्टमेंट में होता है जहाँ कल शाम को हमारे एमसी ने बियर पिया था। हमारा एमसी तुरंत वहाँ से उठकर भागते हुए खिड़की के पास पहुँच जाता। फिर बाहर का नज़ारा देखकर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है ये अभी भी वैसे ही है जैसे कि कल था। जिस वजह से जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमारे एमसी के साथ हुआ उसे हमारा एमसी सपना समझने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है, क्योंकि जब हमारा एमसी अपने पेट को छूता है तो उसके हाथ बुलेट प्रूफ वेस्ट पर लगता है और एमसी सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, कहीं वो सच में हकीकत तो नहीं था। जिसे कंफर्म करने के लिए हमारा एमसी अपने पास से सभी चीज़ें निकाल लेता है। साथ ही उस बंदूक की तरफ देखते हुए सोचता है यकीनन ये कोई सपना नहीं था, सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में गया था। ये सब सोचते हुए हमारा एमसी और भी चीज़ों को देखने लगता है। हमारा एमसी अपने सामान की तरफ देखता है जिसमें एक फ़ोन, लाइटर और वही अजीब से पैटर्न वाला डैगर होता है, जिन्हें देखते हुए हमारा एमसी कहता है इन सबको अभी छोड़ो, पहले मुझे नहा लेना चाहिए। जिसके बाद हमारा एमसी नहाने चला जाता है। नहाने के बाद हमारा एमसी टॉवल से अपना सिर साफ करने के बाद अपने बेड में लेट जाता है और लेटते हुए सोचता है चलो मुझे न्यूज़ देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चल रहा होता है जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर बताता है कि हाल ही में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ा जंगली भालू शहर की तरफ आया है, जिसका साइज़ नॉर्मल जंगली भालुओं से 7 गुना अधिक है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स ने उस जंगली भालू को मार दिया है और सरकार ने सभी जनता से कहा है आप अपने आसपास के जगह पर निगरानी रखें। अगर ऐसे कोई घटना आपको दिखाई दे तो हमें बताएं ताकि हम आपकी सुरक्षा कर सकें। इसे सुनकर हमारा एमसी बोर होते हुए कहता है यार क्या बकवास न्यूज़ है, और हमारा एमसी आंख बंद करके लेट जाता है। नेक्स्ट सीन एक जगह का होता है जहां पर लोग इधर उधर टहल रहे होते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग कुछ देखकर चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, क्योंकि हमारा एमसी पुल अप पोल पर करतब कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद उन्हीं में से एक बंदा कहता है क्या तुम इसे जानते हो। उसमें से दूसरा बंदा कहता है मैं इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसे देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे ये कोई जिम्नास्ट हो। पहला वाला बंदा कहता है लेकिन ये जो कर रहा है वो टेक्निक तो बिल्कुल ही अलग है, क्या पता ये क्या कर रहा है, लेकिन जो भी हो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आसपास इतना शोर सुनकर हमारा एमसी तुरंत वहाँ से नीचे आ जाता है। हमारे एमसी को नीचे आते हुए देखकर वे लोग तालियां बजाने लगते हैं और साथ ही कहते हैं बहुत ही अच्छे। हमारा एमसी इतने सारे भीड़ देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने लोग आज यहाँ कर क्या रहे हैं। इसके बाद हमारा एमसी वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी देर भागने के बाद हमारा एमसी खुद से ही कहता है मैं 20 किलोमीटर भाग चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक थका क्यों नहीं। क्या ये अभी थोड़ी वक्त पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ उस कारण तो नहीं। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट में लौटकर बाथरूम में जाकर शीशा के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखने लगता है। अपने बॉडी में सिक्स पैक देखकर हमारा एमसी कहता है हाँ ये सिक्स पैक आज से पहले तो नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। हमारा एमसी सोचता है इन्हें छोड़ो, पहले मुझे उन सामानों को देखना चाहिए, उनमें से शायद कुछ कीमती भी हों। हमारा एमसी उन सामानों में से पिस्तौल को उठाकर उसे खोलने लगता है। जब हमारा एमसी उस पिस्तौल को खोल लेता है और उसके अंदर की मैकेनिज़्म को देखता है तो हमारा एमसी कहता है ये तो बिल्कुल ही K-15 की तरह ही है, ये कोई कठिन काम नहीं है, इसे तो मैं ऐसे भी चला लूँगा, मैंने पहले भी इसे चलाया है। फिर हमारा एमसी उस जैम को उठा लेता है और उसमें फिर से वही निशान देखकर कहता है ये स्टर्न पैटर्न फिर से इसमें
मेरे हिसाब से ये स्टोन मेरे पावर बढ़ाने के काम में आएगा। ये अचानक हमारे एमसी की नज़र उस फ़ोन पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी कहता है वो मेरा फ़ोन। जैसे ही हमारा एमसी उस फ़ोन को उठाकर उसे खोलता है तो उसके अंदर के नोटिफिकेशन को देखकर हमारा एमसी और भी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस फ़ोन में हमारे एमसी के बारे में लिखा होता है माना लेवल है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशनल ट्रैवलर, और 89 घंटे बाद अगला इवेंट शुरू हो जाएगा। जिसे देखने के बाद हमारा एमसी उदास हो जाता है और सोचता है अब ये क्या है, क्या मुझे फिर से उस नर्क जैसी जगह पे जाना पड़ेगा? अब मैं यहीं नहीं रुक सकता हूँ। और हमारा एमसी ज़ोर से चिल्लाते होता है, जिसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देता है कि आज से पहले मैं ऐसे सिचुएशन में पहले कभी नहीं फंसा, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।